हेलो और नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निखिल और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ कि आप लोग कैसे स्कोर कर सकते हैं अच्छे नंबर केमिस्ट्री के पेपर जेईई में। तो मतलब जेईई का जो केमिस्ट्री का पेपर है उसमें आप लोग कैसे हाई नंबर स्कोर कर सकते हो। सो उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। सो उससे पहले मैं बता दूं कि ये जो ब्लॉग है मेरी वेबसाइट या फिर मेरे ब्लॉग के अंदर आपको ये मिल जाएगा। वहाँ पर अगर आप चाहो तो इसे पढ़ भी सकते हो, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। एंड अगर आपको कोई भी फ्री स्टडी मटेरियल चाहिए तो भी आप हमारी वेबसाइट जो है उसको विजिट कर सकते हो। यहाँ पर आपको बहुत सारा फ्री स्टडी मटेरियल जो है वो हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। अगर हम देखें तो केमिस्ट्री जो है वो एक बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है अगर आप प्रिपेयर करते हो प्रॉपर प्लानिंग और डेडिकेटेड स्टडी आवर्स के साथ। अनलाइक मतलब जेईई के फिजिक्स और मैथ्स की तरह केमिस्ट्री जो है वो एप्लीकेशंस और कॉन्सेप्ट्स जो है वो प्लानिंग पर ज़्यादा बेस्ड है। मतलब कि अगर आप सिर्फ पढ़ लोगे ना तो आपको मतलब अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आप अगर आप चाहते हो कि आप जो केमिस्ट्री का जो पेपर है आईआईटी जेईई का एग्ज़ाम में उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाना चाहते हो तो यू नीड टू हैव द पीरियोडिक टेबल पिंड इन योर मेमोरी। मतलब आपको जो पीरियोडिक टेबल है ना वो तो अगर आपको कोई रात को नींद में थप्पड़ मार के भी उठाए और आपसे पूछे कि भाई हाँ भाई पीरियोडिक टेबल सुना, तो आपको वो याद होना चाहिए और आपको वो सुनाओगे। ये जो चीज़ थी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको जितने भी फार्मूलाज और इक्वेशंस हैं उनको आपको मतलब एकदम अच्छे से आना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कुछ टिप्स के बारे में केमिस्ट्री के पेपर के लिए। जो अंडरस्टैंडिंग द बेसिक केमिस्ट्री कंसेप्ट, जो मतलब जो केमिस्ट्री के जो बेसिक कंसेप्ट्स है वो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द की टू सॉल्विंग केमिस्ट्री प्रॉब्लम्स लाइज इन अंडरस्टैंडिंग फंडामेंटल कंसेप्ट्स क्लियरली। तो मतलब अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना है केमिस्ट्री का तो उसका जो मेन जो उसकी जड़ है वो है बेसिक कंसेप्ट्स। अगर आपको बेसिक कंसेप्ट्स अच्छे से आते हैं तो आप लोग आराम से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। यू कैन नॉट थिंक ऑफ सॉल्विंग ऑल टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री प्रॉब्लम विदाउट हैविंग अ सॉलिड कंसेप्चुअल फाउंडेशन। तो ये एकदम सही बात है। अगर आप सिर्फ फॉर्मूला रट के जाते हो, कोई आपको कंसेप्चुअल नॉलेज नहीं है, तो आप हो सकता है कि 2 4 5 6 7 सवाल लगा लोगे बट सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो नहीं कर पाओगे। ये तो मतलब बहुत नॉर्मल सी बात है बट कुछ लोग फिर भी इसको इग्नोर कर देते हैं। मेमोराइजिंग थ्योरीज एंड कंसेप्ट्स डजंट हेल्प यू डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। तो मतलब अगर आपको बेसिक्स क्लियर है, सिर्फ बेसिक्स क्लियर है, तो उसके साथ साथ आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ थ्योरीज और कॉन्सेप्ट्स को याद करने से आपके जो क्वेश्चन सॉल्विंग की स्किल्स है वो बेटर नहीं होने वाली हैं। फिर हम बात करते हैं सिलेबस एंड पैटर्न्स की। तो द वे टू स्कोर बेटर इन एनी एग्जाम डिपेंड्स ऑन हाउ वेल यू नो द सिलेबस। यानी कि जो आपको मतलब अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले उसके सिलेबस के बारे में, एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में एंड मार्क्स के एलोकेशन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। नोइंग द सिलेबस थोरोली एंड क्वेश्चन पैटर्न्स हेल्प यू टू सॉर्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टू फोकस फॉर द जेईई केमिस्ट्री पेपर। अगर आपको ये पता है कि भाई सिलेबस में क्या क्या है और किस तरह के क्वेश्चन के पैटर्न्स हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप लोग इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से मार्क कर सकते हो। और आपको अगर कभी आप रिवाइज़ करोगे तो आप उनको अच्छे से रिवाइज़ कर सकते हो और जल्दी रिवाइज़ कर सकते हो, जिससे कि आपका एकदम जो एट लास्ट वाला जो टाइम होगा उसमें आपका टाइम बहुत ज़्यादा बचेगा और आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकोगे। ऑल्सो कीपिंग इन माइंड अबाउट मार्क एलोकेशन गिव्स यू बेटर आइडियाज़ टू स्कोर हायर। तो मतलब अगर आपको ये पता है कि भाई इस चैप्टर को इतने मार्क्स आएंगे, इस चैप्टर में इतने मार्क्स का पोटेंशियल है, इस चैप्टर में इतने का, इस चैप्टर में इतने का, इस चैप्टर इतने का। अब कोई एक चैप्टर है जो कि ईजी है बट उसका कोई एक क्वेश्चन भी नहीं आया तो उसको पढ़ के क्या करेंगे हम, क्या करेंगे। बट एक चैप्टर है जो कि लेंदी है बट है इजी और उससे 2-3 क्वेश्चंस भी आ रहे हैं तो हम उसे प्रेफर करेंगे। तो मतलब ये जो चीज़ है इस पर बेसिक थोड़ा आइडिया होना चाहिए। फिर अब हम सब्जेक्ट वाइज बात करें तो जो केमिस्ट्री है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। तो फिजिकल केमिस्ट्री जो ब्रांच है केमिस्ट्री की जो कि एक्सप्लेन करती है केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को किसी भी एक मैटर की। इट इज़ द बेस्ट टू अंडरस्टैंड विद फ्लो चार्ट्स। अगर आपके पास फ्लो चार्ट्स नहीं है तो मैं ट्राई करूँगा कि फ्लो चार्ट्स प्रोवाइड करा दूँ हमारी वेबसाइट पे। ट्राई करूँगा मतलब जितना हो सके उतना जल्दी। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है फिजिकल केमिस्ट्री में वो है मोल कंसेप्ट, थर्मोडाइनमिक्स, एनर्जी, केमिकल इक्विलिब्रियम, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग। हाँ,
अगर आपको ये जो चैप्टर्स हैं ये अच्छे से आते हैं, देन मतलब सच बता रहा हूँ, आपकी जो फिजिकल केमिस्ट्री है वो आराम से 50% से ज़्यादा क्लियर हो चुकी है। फिजिकल केमिस्ट्री इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस कवरिंग एटलीस्ट 30 to 40% ऑफ द जेईई एग्ज़ाम पेपर। मतलब ये 30 to 40% जेईई के केमिस्ट्री के पेपर का है, मतलब 30 से 40% के बीच में वैरी करता है ईच ईयर। ओके, सो अगर आपको फिजिकल केमिस्ट्री पढ़नी है तो रिकमेंडेड जो बुक्स है वो 4 बुक्स है रिकमेंड करूँगा फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। एटकिंस की फिजिकल केमिस्ट्री अमेजोन पे मिल जाएगी सारी की सारी, अगर चाहोगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिजिकल केमिस्ट्री बाय ओपी टंडन, एनसीईआरटी 11th and 12th केमिस्ट्री, ये तो एनसीईआरटी तो मस्ट है, मतलब एनसीईआरटी तो करनी है ही करनी केमिस्ट्री के लिए। तो यूनिवर्सिटी केमिस्ट्री बाय ब्रूस एम महन एंड रॉली जे मियर्स। सो ये जो है ये थोड़ी सी हाई लेवल पे चली जाती है, बट मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा कि तुम लोग फिजिकल केमिस्ट्री के लिए ओपी टंडन या फिर एटकिंस में से जो तुम्हें बेटर लगे वो तुम कर सकते हो, इट्स योर चॉइस। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जो मेजर पार्ट्स होते हैं केमिस्ट्री में से, उसमें से है और एक बहुत स्कोरिंग पार्ट भी है। बट इसके अंदर ना आपको जो रिएक्शंस होती है वो डिफ़िकल्ट होती है रिमेंबर करना, मतलब जो डिफ़िकल्ट होती है रिमेंबर करना वो क्या होती है, रिएक्शंस हो गए, स्ट्रक्चर्स हो गए, मैकेनिज्म हो गए। बट ये जो है ये एसेंशियल होती है अगर आपको इस सेक्शन में स्कोर करना है अच्छे नंबर। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बढ़िया नंबर चाहिए तो आपको रिएक्शंस, स्ट्रक्चर्स एंड मैकेनिज्म जो है ये 3 चीज़ें जो है ये आपको अच्छे से आनी चाहिए। फिर अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इसमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो मतलब बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो मतलब ज़रूर पढ़ के जाना। 11th की जितनी भी केमिस्ट्री है वो सारी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम देखो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये रहा, जीओसी ये रहा, आइसोमेरिज्म जो 11th वाला है वो भी इसी में आ गया, एरोमेटिक कंपाउंड्स वगैरह के बारे में भी नॉलेज होता है 11th में, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इसके बारे में भी हम 11th में पढ़ लेते हैं। तो मतलब 11th का जो केमिस्ट्री है वो सब आ गया। तो यहाँ पर ये नॉमेनक्लेचर रह गया था, नॉमेनक्लेचर जो है वो भी 11th का ही पार्ट है। तो मतलब लगभग 11th की सारी केमिस्ट्री आ गया, कोई एक आधे टॉपिक को छोड़कर। सो 11th की जो केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से आती है तो आप लोगों को 12th की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसको समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी और आप आराम से कर सकते हो अगर आपने थोड़ी सी मेहनत की तो इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे के बारे में, सारे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो हम देख लेते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फंक्शनल ग्रुप एनालिसिस, आइसोमेरिज्म, नॉमेनक्लेचर, एरोमेटिक कंपाउंड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड एल्कोहल्स एंड ईथर्स। एक एल्डेहाइड कीटोन वाला जो चैप्टर है वो भी इंपॉर्टेंट है। रिकमेंडेड बुक्स, जो बुक्स मैं रिकमेंड करूंगा वो है मॉडर्न अप्रोच टू केमिकल कैलकुलेशंस बाय R.C. मुखर्जी, अरिहंत ए टेक्स्ट बुक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, O.P. टंडन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ए टेक्स्ट बुक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय अरुण बहल एंड B.S. बहल। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं ये तुम लोगों को सजेस्ट करूंगा। और मुझे लगता है शायद मैंने यहाँ पर थोड़ी सी गलती कर दी है, R.C. मुखर्जी मेरे हिसाब से फिजिकल केमिस्ट्री वाले में आ रहा था, बाकी मुझे इतना पता नहीं है क्योंकि मैंने R.C. मुखर्जी जो है वो पढ़ी नहीं है। बट अच्छी बुक है, जहाँ पर भी मैंने इसके रिव्यू देखे हैं वहाँ तक तो अच्छी बुक है। अगर तुम चाहते हो कि मैं सजेस्ट करूँ तो आई विल सजेस्ट यू कि भाई O.P. टंडन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनमें से तो ये बढ़िया है, या फिर तुम अरिहंत पे भी जा सकते हो। ठीक है, और ये भी अच्छी है, ए टेक्स्ट बुक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय अरुण बहल एंड B.S. बहल। R.C. मुखर्जी भी अच्छी है, बट शायद ये फिजिकल की है, तुम ये चेक कर लेना। लिंक्स मैं सभी के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुम लोग वहाँ पर जाकर अमेजोन पर चेक कर लेना, तुम्हें कौन सी अच्छी लगती है, प्राइस फैक्टर और बाकी सारे रिव्यूज़ वगैरह भी देख लेना। एंड तो अब हम आ गए हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ना, ये एक ऐसा टॉपिक है, अगर किसी का सेट बैठ गया, मतलब किसी को समझ आने लगी तो भैया वो मचा देगा पूरा, और अगर किसी को समझ में नहीं आया तो वो खुद मच जाएगा। सो क्वेश्चन जो होते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से वो मेनली कंसेप्चुअल होते हैं, कंसर्न विद एप्लीकेशंस, प्रोसेसेस एंड स्ट्रक्चर्स। तो मतलब सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। मेजर टॉपिक्स जो है जिनके ऊपर कि आपको फोकस रखना है वो है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री खासा अच्छा चैप्टर है, क्योंकि डी एंड एफ ब्लॉक के जो क्वेश्चंस होते हैं वो इसी के साथ मिक्स वगैरह होकर आ जाते हैं, तो वो 2 चैप्टर के बराबर मान सकते हो इसको। केमिकल बॉन्डिंग, एनालिटिकल केमिस्ट्री, पीरियोडिक टेबल, केमिकल रिएक्शंस एंड मेटलर्जी। सो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। सो ये जो चीज़ है ना, ये सारे मतलब चैप्टर जो है इनको ज़रूर से अच्छे से पढ़ लेना, रिवाइज़ कर लेना 2-3 बार तो मिनिमम रिवाइज़ करना है यार। 3 बार रिवाइज़ करोगे ना तो अच्छे से समझ में आ जाएगा।
सो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है इसके लिए जो रिकमेंडेड बुक्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा रिकमेंड करूँगा NCERT केमिस्ट्री टेक्स्ट बुक फॉर 11th एंड 12th, क्योंकि मैंने जितने भी टीचर्स वगैरह, एक्सपर्ट्स वगैरह, कोई भी मतलब IITian वगैरह, उन सभी को देखा ना, तो उन सब ने ये ज़रूर कहा है कि NCERT की जो केमिस्ट्री की टेक्स्ट बुक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए वो ज़रूर पढ़ना, मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर है वो ज़रूर पढ़ना NCERT से, क्योंकि NCERT जो है ना वो एकदम कंसेप्चुअल नॉलेज बहुत दे देगा तुम्हें। बट अगर तुम्हें एक्स्ट्रा पढ़ना ही है तो तुम ले सकते हो कंसाइज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर JEE मेंस एंड एडवांस बाय JD ली। ये मतलब JD ली जो ये फॉर JEE मेन एंड एडवांस जो है ये अडेप्टेड वर्जन होता है, और इसका मेरे हिसाब से अडेप्ट किया था सुदर्शन गुहा नाम है शायद ऑथर का। सो OP टंडन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो OP टंडन एंड OP टंडन, मतलब अगर तुम्हारे पास तीनों OP टंडन की बुक्स हैं तो तुम सॉर्ट ऑफ काम चला सकते हो। बट इनऑर्गेनिक के लिए मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा कि भैया NCERT जो है उसको कम से कम 4 बार तो पढ़ ही लेना। मतलब कैसे 4 बार, कैसे एक बार पूरी रीडिंग करनी है, दूसरी बार मेन चीज़ें रीड करनी है, तीसरी बार और ज़्यादा मेन चीज़ें रीड करनी है, और चौथी बार बस एक बार जल्दी नज़र मारनी है, और साथ में पेन से लिखते रहना ताकि तुम्हें अच्छे से रिमेंबर हो जाए और रिटेंशन बना रहे, बोर ना हो जाओ। सो अब हम कुछ टिप्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सेट अ टाइम टेबल टू एनालाइज प्रोग्रेस, मतलब आप क्या करो, एक टाइम टेबल सेट कर लो जिससे कि आपका जो प्रोग्रेस है और वो भी आप एनालाइज कर सको। एक टाइम बाउंडेड सिस्टम के बिना जो स्टडी प्लान होता है ना वो नियरली इम्पॉसिबल है अगर आपको केमिस्ट्री का सिलेबस कवर करना है तो। Planning your study enables you to track your progress and cover critical topics well before the exam day। क्योंकि अगर आप मतलब कोई शेड्यूल नहीं किया कि भाई मैं आज ये चैप्टर पढ़ूंगा, कल ये चैप्टर पढ़ूंगा, परसों ये चैप्टर पढ़ूंगा, और कैसे भी बुक उठाई जो चैप्टर खुल गया वो पढ़ लिया, तो उससे यार तुम्हारा जो क्रिटिकल टॉपिक्स है, जो मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनके बारे में हमने अभी यहाँ पर बात की थी इसके अंदर, सो वो जो टॉपिक्स है वो आपके उतने अच्छे से कवर नहीं हो पाएंगे। सो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि टाइम टेबल जो है वो ज़रूर बनाना। इट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू एनालाइज योर प्रोग्रेस फ्रॉम टाइम टू टाइम टू चेक हाउ फार यू इम्प्रूव। यानी कि मतलब एक पन्ना लो, उस पर पूरे महीने की डेट लिख दो, उसके अंदर आगे लिखो कि हाँ मैंने इस महीने में आज के दिन इतनी पढ़ाई की है, आज के दिन इतनी पढ़ाई की है, आज के दिन इतनी पढ़ाई की है, मतलब इतना सिलेबस मैंने कवर किया है आज के दिन में। एंड फिर मंथ के एंड में तुम चेक करो कि भाई तुमने कैसा परफॉर्म किया, एंड अगले मंथ उसको इम्प्रूव करो, मतलब और ज़्यादा इम्प्रूव करो उसको। ओके, सो अगली जो चीज़ है वो है कोचिंग हेल्प। तो हाँ भाई, कोचिंग जो है वो हेल्प करती है। इवन द कोचिंग डजंट गारंटी यू अ श्योर सक्सेस एट द JEE मेन एंड सब्सिक्वेंटली इन द JEE एडवांस एग्जाम। मतलब ये बात तो सही है कि भाई जो कोचिंग है वो आपको हेल्प तो करती है, बट वो गारंटी नहीं देती है कि भाई आपको सक्सेस दिलाकर ही रहेंगे JEE मेन में और सब्सिक्वेंटली JEE एडवांस में भी। तो उनको क्या है कि उनको तो पैसे से मतलब है, वो आपको पढ़ाएंगे, आपकी मर्जी, पढ़ो ना पढ़ो, इट्स योर चॉइस। It does help you get those critical tips and how to tackle the chemistry paper to score better। तो मतलब ये जो है आपको क्रिटिकल टिप्स बता देंगे जिससे कि आप टैकल कर सकते हो जो केमिस्ट्री का पेपर है उसके अंदर स्कोर बेटर करने के लिए। इन अ हाईली कम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम लाइक JEE इवन 1 मार्क मैटर्स। मतलब JEE का जो पेपर है उसके अंदर एक नंबर मैटर करता है, इट मैटर्स अ लॉट। मस्ट सॉल्व 10 to 15 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। 10 से 15 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को ज़रूर सॉल्व करना यार, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सिर्फ केमिस्ट्री का ही नहीं, फिजिक्स, मैथ सभी का सॉल्व करके ज़रूर जाना है। सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट इज मस्ट एज इट गिव्स यू मोर इनसाइट्स ऑफ JEE क्वेश्चन पैटर्न्स। तो इससे क्वेश्चन के जो पैटर्न्स हैं उससे आपको इंपॉर्टेंट मतलब उससे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और मैं सजेस्ट करूँगा कि तुम लोग क्या करो कि ना एक बुक ले लो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस वाली। उससे क्या होगा कि जैसे ही तुमने कोई भी एक चैप्टर कंप्लीट किया उसके बाद में क्या करना है, तुम्हें कुछ क्वेश्चंस करने हैं जो भी तुमने एक्स्ट्रा में बुक ले रखी है, प्रीवियस ईयर वाले नहीं, कोई भी ऊपर जो मैंने अभी बुक्स बताई थी उनमें से अगर आपने कोई ले रखी है या फिर कोई और है आपके पास, तो उसमें से जो क्वेश्चंस है वो प्रैक्टिस करने हैं। एंड देन वो सारे करने के बाद तुम क्या करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर टूट पड़ो। सीधा प्रीवियस ईयर पर नहीं जाना है, पहले अच्छे से पढ़ना है, फिर कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस करने हैं और फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ाना है, एंड देन हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर जाएंगे। ठीक है। डिवोट एटलीस्ट 3 hours फॉर केमिस्ट्री पेपर एवरी डे, प्रैक्टिसिंग मॉक टेस्ट पेपर्स एंड एनालाइजिंग योर एक्यूरेसी एंड स्पीड इज इंपॉर्टेंट। ये जो चीज़ है ये
लास्ट का जो टाइम होता है उसमें है, मतलब लास्ट के टाइम में क्या करो कि 3 घंटे दे दो केमिस्ट्री को हर दिन, सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट के लिए या फिर एनालाइज करने के लिए कि भाई आपकी एक्यूरेसी वगैरह वो स्पीड कैसे है टेस्ट पेपर्स के अंदर, वो चीज़ जो है वो एनालाइज करने के लिए। अगर तुम लोग चाहते हो कि फ्री सोर्सेज कौन से हैं स्टडी मतलब प्रैक्टिस के लिए, तो उसके बारे में मैंने डिटेल्ड वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर देख सकते हो। So maintain a positive outlook when you are preparing an IIT-JEE exam. It's obvious stress to kick in. मतलब ये सिंपल सी बात है कि भाई स्ट्रेस जो है वो आएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। बट द चैलेंज जो है वो ये है कि जो स्ट्रेस है उसको कीपिंग स्ट्रेस एट बे एंड मेंटेनिंग अ पॉजिटिव माइंडसेट। मतलब कि जो स्ट्रेस है उसको दिमाग से निकालो और एक पॉजिटिव माइंड सेट बना के रखो। इट्स इम्पेरेटिव टू मेंटेन योर कूल एंड स्टे पॉजिटिव टू वर्क टुवर्ड अचीविंग योर गोल। मतलब एंजाइटी, चिड़चिड़ापन वो सब नहीं लाना है। क्या बन के रहना है? कूल डूड बन के रहना है, कूल डूड बन के रहना है। कोई चिंता फिक्र नहीं करनी है, पढ़ते जाओ, सक्सेस झक मारा के पीछे आएगी। 3 इडियट्स। सो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी या, हैव अ गुड डे। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin.